A cube of side B has a charge q at each of its vertices. The electric field due to this charge distribution at the center of this cube will be 1 upon 4 pi epsilon naught times 0. क्योंकि जब हर कॉर्नर पे एक क्यू चार्ज है तो वो आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। एक क्यूब बना लेते हैं हम इस तरह से, और हर कॉर्नर पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हर कॉर्नर पे क्यू चार्ज है, और इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये वाला जो क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सेंटर पे आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस क्यू चार्ज से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से ये जो क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेंटर पे, वो इस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से सेंटर पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सेंटर पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आएगा वो क्या आएगा, जीरो। आंसर क्या बनेगा आपका, डी पार्ट। Figure below shows regular hexagons with charges at the vertices. In which of the following cases the electric field at the center is not zero? पूछ रहे हैं किस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो नहीं होगा। तो एक एक करके सारे केसेस डील करेंगे। जैसे पहला केस तो बहुत ही सिंपल है, इस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो इस वाले क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे इस वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इस वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह से ये वाला जो चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा और इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो पहले केस में तो जीरो हो जाएगा। जरा दूसरे केस में बात करते हैं। इस वाले चार्ज का सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले चार्ज का सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा और इस माइनस क्यू का भी इसी तरफ होगा, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ये ऐड हो जाएगा। ठीक, और समझिए ये जो माइनस क्यू चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द चार्ज होगा, और ये जो प्लस क्यू है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, तो ये भी दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, ये भी एडअप हो जाएंगे। जबकि ये वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इन दोनों के तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, और इनका नेट रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। तो ये वो सेटअप है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा इसमें, बी पार्ट। बी पार्ट यानी सेकंड बी पार्ट, यहाँ जीरो नहीं होगा। ठीक, अच्छा बाकी में चेक करते हैं, क्या बाकी में जीरो हो जाएगा। जरा इसमें चेक करते हैं, इस वाले केस में तो ये टू क्यू आपस में एक दूसरे के आमने सामने पड़ रहे हैं, तो इनका आपस में जीरो हो जाएगा। ये टू क्यू और ये टू क्यू आपस में पड़ रहे हैं, इनका भी जीरो हो जाएगा, और ये क्यू और क्यू आपस में पड़ रहे हैं, इनका भी जीरो हो जाएगा। तो इस केस में भी जीरो हो जाएगा। अब जरा इस सेटअप के बारे में बात करते हैं। ये टू क्यू और इसके सामने पड़ रहा है क्यू, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में पूरी तरह से कैंसिल नहीं हो पाएंगे। ये इधर है टू क्यू और इधर है क्यू, ये आपस में कैंसिल नहीं हो पाएंगे। तो क्या होगा फिर इसमें, तो इस क्यू का तो होगा इधर और इस टू क्यू का होगा इधर, तो टू क्यू का ज़्यादा होगा, तो ऐसा कह सकते हैं इस टू क्यू को हम क्यू प्लस क्यू लिख सकते हैं। तो एक क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा और एक क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाएगा। ठीक, तो इसको अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस टू क्यू को हमने लिखा क्यू प्लस क्यू, तो एक क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्यू से कैंसिल आउट हो गया, एक क्यू का बचेगा वो, तो इस तरफ एक क्यू का एक इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाएगा। बिल्कुल सेम सेटअप यहाँ होगा, यहाँ भी टू क्यू है, यहाँ पे क्यू है, तो एक क्यू का एक क्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बच जाएगा। सेम सेटअप यहाँ पे भी टू क्यू, यहाँ पे भी टू क्यू, तो एक क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा और एक क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बच जाएगा। तो एक क्यू का इधर बच रहा है, एक यहाँ बच रहा है, एक यहाँ बच रहा है, लेकिन ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर स्ट्रेंथ के हैं और बराबर एंगल में हैं, तो इन तीनों का जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो जीरो हो जाएगा। तो इस केस में भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो पहले केस में भी जीरो है, दूसरे में जीरो नहीं था, आंसर बी पार्ट बन जाएगा। बाकी तीसरे और चौथे में भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन बिटवीन टू पैरेलल शीट्स विद लाइक चार्जेस ऑन द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज। ठीक, समझना जरा, दो पैरेलल शीट्स हैं, ठीक, और उनमें सेम चार्ज सरफेस डेंसिटी है सिग्मा, तो बना लेते हैं। ठीक है, एक शीट मान लिया ये है और ये चार्ज डेंसिटी दी है आपको सिग्मा, ठीक, और एक शीट ये है, यहाँ पे भी चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या है, सिग्मा।
और इसके बीच में कहीं पूछ रहे हैं, एट ए पॉइंट इन बिटवीन टू पैरेलल शीट्स, यहाँ कहीं पूछ रहे हैं। तो इस शीट की वजह से इस तरफ होगा शीट, सिंगल लेयर ऑफ चार्ज की वजह से इस तरफ होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंगल शीट की वजह से, सिंगल लेयर की वजह से होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर भी सिंगल लेयर है तो इसकी वजह से इस तरफ कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेट में आइए आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0। सो योर आंसर इज सी पार्ट। Q, 2Q, 3Q and 4Q. Charges are placed at the four corners A, B, C and D of the square. A, B, C, D चार पे रखे हैं Q, 2Q, 3Q और 4Q, और फील्ड सेंट P पॉइंट पे फील्ड पूछ रहे हैं किस डायरेक्शन में होगा। ठीक, जरा समझना, यहाँ पे है Q और यहाँ पे है 3Q, तो 3Q को लिख सकते हैं हम Q और 2Q। ठीक है, ढंग से समझना है। 3Q को हम क्या लिख सकते हैं Q प्लस 2Q, और मैं ये कह रहा हूँ कि Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस Q की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ इस 2Q का इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा और वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से यहाँ समझिए ये 2Q है और यहाँ 4Q है, तो 4Q को हम क्या लिख सकते हैं 2Q प्लस 2Q, और एक 2Q का इलेक्ट्रिक फील्ड इस 2Q के इलेक्ट्रिक फील्ड से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक 2Q का इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो इस डायरेक्शन में बचेगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो एग्जैक्टली ऊपर की तरफ आएगा। तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये किस लाइन के पैरेलल है? क्या ए बी लाइन के पैरेलल है? बिल्कुल नहीं है। ए बी लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल में जा रहा है। क्या सी बी के पैरेलल है? सी बी सी से भी ये डायरेक्शन है, हाँ सी बी के एकदम पैरेलल है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? बी पार्ट। थ्री पॉइंट चार्जेस एज शोन आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तीन चार्जेस हैं, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू और यहाँ पे भी प्लस क्यू। ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये दोनों साइड्स बराबर हैं और ये एंगल 90 डिग्री, इन तीनों के वर्टाइसेस पे ये रखा हुआ है। विच ऑफ द नंबर्ड वेक्टर कोइंसाइड इन डायरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट एम ऑफ द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कह रहे हैं, तो बहुत ही आसान है। इस मिड पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसमें इस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा इस तरफ, ठीक, और इस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ, और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड और इस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ किसका बचा? Q1 चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा और वो डायरेक्शन होगी सेकेंड। सो योर आंसर इज बी पार्ट।